प्रोग्राम में आए हुए जीएटी ट्रस्ट की इंतज़ामिया, हेडमास्टर्स, स्टाफ, अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से आपने अलग अलग अफराद की स्पीच सुनी। हर एक की स्पीच में आपने महसूस किया होगा कि जेटी स्कूल किस तरीके से तरक्की कर रही है। इस बात का एतराफ़ शहर भी करता है, शहर के बाहर लोग भी करते हैं और हम भी महसूस करते हैं। हम फीडबैक लेते रहते हैं कि भाई हमारा स्कूल किस लेवल पे चल रहा है। लोधी साहब ने कहा है कि ये अदारा 1960 में वजूद में आया, उसके बाद से तरक्कियों का सिलसिला शुरू हुआ और ये बढ़ता ही गया और इंशाअल्लाह आगे बढ़ता ही जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ सालों पीछे हमने महसूस किया कि ये अदारा छोटा सा है, सिर्फ 2.5 एकड़ के अंदर में हम इतना बड़ा यूनिट चला रहे हैं, ये नाकाफ़ी है। हमें इसे वसअत देना चाहिए, वसी करना चाहिए। हमारे मेंबरान ने सर जोड़ के बैठा और उसमें तय किया कि भाई हमें ज़मीन लेना चाहिए। सबसे पहले हमें पैर रखने के लिए ज़मीन लेना चाहिए, ना कि किराए की इमारत, ना कि किसी किराए की ज़मीन लेना चाहिए। उस सिलसिले में हमने दरे गांव के अंदर में मुतल्लिब पेट्रोल पंप के पीछे 10 से 12 एकड़ जगह हमने परचेज़ किया ट्रस्ट के लिए। उसमें सारे हेड्स को मदऊ किया गया, वहाँ पे दावत का इंतज़ाम किया गया, सब लोगों को बताया गया है कि हमारा जो ट्रस्ट है वो अब खुद कफील हो गया है। हम जिसमें आज अदारा चला रहे हैं ये गवर्नमेंट का दिया हुआ है, हम मोहताज हैं। गवर्नमेंट कभी भी हमसे खाली करा सकती है। उस ज़मीन लेने के बाद में हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। हम बहुत खुश थे कि भाई चलो आज खुद ट्रस्ट के पास में आज 10 से 12 एकड़ जगह हमने ख़रीदा है। फिर उसके बाद उसके ऊपर पे हमने लेआउट किया, प्लान बनाया, मंजूरी ली, सारी चीज़ें हो गई। सारी चीज़ें होने के बाद में फिर हमें लगा कि हमें एक बॉयज़ सेक्शन के लिए भी एक अलग से जगह ख़रीदना चाहिए। हमने दरे गांव में फ़िल्टर प्लांट के बाजू से स्पिनिंग मिल की 11.5 एकड़ जगह हमने वहाँ पे परचेस किया। कोविड लगने से पहले, कोरोना आने से पहले 6 महीना पहले या कुछ महीना पहले हमने ख़रीदी की उसको, बॉयज़ के लिए की। उसी दरमियान में हमारे पास में एक प्रपोज़ल और आया फारूक सर का, सदब कैंपस का। हमने उसके ऊपर भी गौर किया, मीटिंग में तय किया कि भाई हमें एक सेंटर में एक यूनिट और खोलना चाहिए, जो कि आज की नीड के हिसाब से हमें वो बहुत ज़रूरी है। तो हमने उसका भी इशार किया है। 50% पेमेंट हमने फारूक सर को अदा कर दिया है। इंशाअल्लाह जल्दी ही वो अदारा हमारे अदारे में जम हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। इस तरीके से हम ये तरक्की पे तरक्की करते रहे। पिछले 8-10 दिन पहले हमने बॉम्बे का अंजुमन इस्लाम में हमने दौरा किया, वहाँ के यूनिट्स देखे, वहाँ की एक्टिविटीज़ देखी, तो हमें लगा कि हम बहुत पीछे हैं, बहुत ही पीछे हैं। बॉम्बे में अंजुमन इस्लाम की जो तरक्की है और हमारा जो अदारा जो हिसाब से चल रहा है वो नहीं के बरोबर है। उनकी 97 ब्रांचेस हैं और हर ब्रांच बिल एकदम वेल अप टू डेट है। तो मुझे महसूस हुआ कि हम कहाँ कमज़ोर हैं, हमारा स्टाफ कहाँ कम कर रहा है, हम क्यों पीछे जा रहे हैं। तो बहुत गौर व खौज करने के बाद में मैंने हेड्स की मीटिंग लिया कि भाई हम ज़माने के साथ नहीं चल रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई हम कर रहे हैं, एकदम लोअर लेवल के ऊपर कर रहे हैं, जो कि एक मामूली चीज़ है। हम किसी को बताएं हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ये सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें बेवकूफ़ समझेगा कि यार बेवकूफ़ सरी की पढ़ाई कर रहे हो, ज़माना कहाँ जा रहा है, ऑनलाइन किसे कहते हैं, इसका ABCD भी आपको समझता है कि। मैंने एक टीम तैयार किया, टीम के अंदर में अच्छे अच्छे लोगों को शामिल किया और उन्हें बोला है कि अगर आपको इसमें एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो आप बाहर से हायर करो, उसका पेमेंट जो है वो मैनेजमेंट देगा। इसमें जितने अखराजात आएंगे वो मैनेजमेंट बेयर करेगी। आप इस प्रोग्राम को आगे लेके चलो। और इसके अलावा
और भी जो चीज़ें लगेगी हम वो प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। इसी तरीके से ये सिलसिला चला, आप लोगों को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के अलावा जो भी आप लोगों ने खुशी का इजहार किया, जो आप लोगों का कोऑपरेशन रहा, उससे मैनेजमेंट मुतमईन और खुश है कि हमारा स्टाफ वाकई में इस लायक है कि ये ट्रेनिंग हासिल करके ये पैगाम आवाम में, बच्चों तक का ये पैगाम पहुंचाए। अभी जैसे फारूक सर ने कहा और दूसरे लोगों ने स्पीच में कहा कि ये जो टीचर हैं, ये जब पढ़ाते हैं बच्चों को, बच्चे जब अपने घर में बैठ के पढ़ते हैं और उसके ज़रिए कितने ख़ानदान के लोग उसको देखते हैं, समझते हैं। बहुत अच्छी अच्छी फैमिली के बच्चे भी हमारे पास में पढ़ते हैं। मैं तो बोलता हूँ मोस्टली जितने अच्छी फैमिली के लोग, पढ़े लिखे लोग फैमिली हमारे स्कूल में जो तालीम हासिल करते हैं, वो सब मुतमईन और खुश हैं कि यार वाकई में हम जो हमारे बच्चों को जो हम स्कूल में डालते हैं वो सेटिस्फेक्शन है, हमारे बच्चों को सही तालीम मिल रही है। हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अब इसके आगे हमें बस नहीं करना है, हम जिस रास्ते पे चले हैं इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिले की पहली कड़ी है। इसके आगे हमें बहुत कुछ सीखना है। बहुत कुछ सीखने से मुराद ऐसी है कि हमने अभी बेसिक चीज़ें स्टार्ट की है। इसके बाद जो रिक्वायरमेंट आएगी, जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जो पॉलिसी गवर्नमेंट तैयार करेगी, हम उसके लिए आगे आगे चलेंगे। गवर्नमेंट ने आज डिक्लेयर किया, कल से उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। हम उस तैयारी के अंदर में हम चलें और उसकी हम भरपूर तैयारी करें। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लेके आती है, हम उसको पीछे से सीखते हैं, फिर उसके बाद जाते जितना वक्त ज़ाया होता है हमारे लिए नुकसानदेह होता है। अभी हमारा जो 1 साल गया है कोरोना में, कोविड में, वो हमारे लिए सब नुकसान है। टोटल हमारा एजुकेशनल लॉस है। आज हमारे जो बच्चे हैं जो मोहल्ले में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ये सब गुंडे मावाली बन रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। उसकी वजह यही है कि उन्हें तालीम नहीं दी गई, उन्हें ऑनलाइन पढ़ाया नहीं गया, ऑफलाइन पढ़ाया नहीं गया। आज 1.5 से 2 साल का अरसा अगर बच्चे के लिए फ्री मिल जाए तो बच्चा कहाँ रहेगा, उन्हें एजुकेशन क्या मिलेगा। इसके ऊपर गौर की है ट्रस्ट ने, और उसके बाद हमने आगे जो प्लानिंग की है इंशाअल्लाह ताला आप लोगों तक पहुँचाएँगे। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसके साथ में, हमारे साथ में कोऑपरेशन करते हुए ज़माने के साथ कदम बढ़ा के चलते रहेंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म कर दूँ। शुक्रिया।